हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को ये बताने जा रहा हूं कि ज़मीन सर्वे क्या होता है और इसमें कितने चरण होते हैं, ज़मीन सर्वे को कितने फेज में कंप्लीट किया जाता है। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को आज बताऊंगा इस वीडियो में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरा जो ये यूट्यूब चैनल है टिप्स एंड टेक्निक्स, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं इस तरह का वीडियो और बनाऊं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं कि ज़मीन सर्वे क्या होता है। तो ज़मीन का जो वर्तमान कंडीशन होता है, उस कंडीशन को पैमाइश करके उसका नक्शा बनाना और खतियान और जमाबंदी पंजीकरण बनाना, ये सारी चीज़ों को ज़मीन सर्वे कहते हैं। ज़मीन सर्वे के दौरान ये सारा डॉक्यूमेंट बनाया जाता है, नक्शा बनाया जाता है, खतियान बनाया जाता है और जमाबंदी पंजीकरण बनाया जाता है। ये इन सारी चीज़ों के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ कि जमाबंदी पंजीकरण क्या होता है, खतियान क्या होता है और नक्शा क्या होता है। तो आज मैं इन सब चीज़ों के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। आज मैं ये डिस्कस करूँगा कि ज़मीन सर्वे में कितना चरण होता है और कितने चरण में ये ज़मीन सर्वे कंप्लीट किया जाता है। तो बेसिकली जो ज़मीन सर्वे होता है वो 4 चरण में होता है, 4 फेजेस में होते हैं। जो पहला चरण है उसे कहते हैं किस्तवार, जो दूसरा चरण है उसे कहते हैं खानापुरी, जो तीसरा चरण है उसे कहते हैं चकबंदी, और जो चौथा चरण है उसे कहते हैं तस्दीक और बुझारत। तो 1 to 1 मैं सारी फेजेस के बारे में बताऊंगा कि खानापुरी क्या है, किस्तवार क्या है, चकबंदी क्या है और बुझारत एवं तस्दीक क्या है। ये सारी चीज़ें मैं आपको 1 to 1 बताऊंगा। अभी मैं आपको ऑरली बता रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको पेन और पेपर की सहायता से समझाने की कोशिश करूंगा कि ये 4 जो चरण है, इस 4 चरण में क्या कब होता है और कैसे कैसे होता है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको मौखिक रूप से बता दूं कि किस्तवार क्या होता है। किस्तवार में क्या होता है कि ज़मीन की पैमाइश की जाती है। पैमाइश करने के बाद उसका नक्शा बनाया जाता है और नक्शा बनाने का जो पैमाना होता है, उन सारी चीज़ों को डिसाइड किया जाता है कि इस मौजे का जो नक्शा बनाना है वो इस यूनिट पे बनाना है, इस पैमाना पे बनाना है। ये सारी चीज़ें किस्तवार चरण में होता है। अब मैं बात करूं खानापुरी। खानापुरी में क्या होता है, जब नक्शा तैयार हो जाता है तो नक्शा में जो प्लॉट होता है उस प्लॉट का नंबर दिया जाता है। खानापुरी में उस प्लॉट का नंबर दिया जाता है और हमेशा जो है आप देखिएगा किसी भी नक्शा का जो नंबरिंग स्टार्ट होता है वो पश्चिम उत्तर से होता है। किसी भी नक्शा का, किसी भी मौजे का आप नक्शा देख लीजिएगा तो उसका जो आपका नंबरिंग स्टार्ट होता है, नंबर 1, नंबर 2 प्लॉट का जो नंबर स्टार्ट होता है वो पश्चिम उत्तर से स्टार्ट होता है और खत्म कहाँ होता है, पश्चिम दक्षिण में होता है। तो ये आप लोग देख सकते हैं किसी भी नक्शे में। और जो दूसरा चीज होता है खानापुरी में, वो खतियान बनाया जाता है। खतियान बनाया जाता है खानापुरी में, उसके बाद पर्चा बनाया जाता है। ये सारी चीजें जो है खानापुरी में की जाती है। अब मैं बात करता हूं चकबंदी। चकबंदी क्या होता है, जैसे किसी एक रैयत का बहुत सारा जमीन है उस मौजे में और वो जो जमीन है वो एक जमीन कहीं और है, एक जमीन कहीं और है, एक जमीन कहीं और है। तो चकबंदी ये होता है कि उस सारे जमीन का वैल्यू निकाल के उस रैयत को किसी एक जगह उतना जमीन दे दे, उतना वैल्यू का, इसे ही कहते हैं चकबंदी। अब मैं आता हूं तस्दीक एवं बुझारत पे। तस्दीक से क्लियर है कि उसका जांच पड़ताल करना। तस्दीक का मतलब होता है जांच पड़ताल करना। तो जब भी सर्वे कंप्लीट हो जाता है उसके बाद जांच पड़ताल होता है। और बुझारत का मतलब होता है समझाना। तो सर्वे कंप्लीट होने के बाद जो जांच पड़ताल होता है उसे कहते हैं तस्दीक एवं बुझारत। और जो रैयत है उसको समझाया जाता है कि आपका खाता नंबर ये है, आपका खेसरा नंबर ये है, आपके ज़मीन का जो चौहद्दी है वो ये है। ये सारा वेरीफाई किया जाता है रैयत से। अगर वो सही होता है तो उसको वैलिड कर दिया जाता है। ये सारी चीज़ें तस्दीक एवं बुझारत में होता है। तो ये सारे चरण में आपको लोगों को कोशिश किया हूँ कि मौखिक रूप से बताने की। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा पेन और पेपर की सहायता से ये सारे चरण जो होते हैं उसमें क्या क्या होता है। तो चलिए चलते हैं पेन और पेपर पे और देखते हैं। अब मैं आप लोगों को पेन और पेपर की सहायता से बताता हूँ कि ज़मीन सर्वे में कितने चरण होते हैं
उन सारे चरण के बारे में 1 to 1 मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है कि ज़मीन सर्वे का चरण, तो मैं आपको बताया था कि बेसिकली जो ज़मीन सर्वे का चरण होता है वो 4 चरण में होता है। एक हो गया किस्तवार, दूसरा हो गया खानापुरी, तीसरा हो गया चकबंदी और चौथा हो गया तस्दीक और बुझारत। जो किस्तवार होता है, किस्तवार में क्या होता है कि भूमि की पैमाइश की जाती है। भूमि की पैमाइश करने के बाद उसका नक्शा बनाया जाता है और नक्शा बनाने से पहले एक पैमाइश का जो यूनिट है वो एक क्लियर किया जाता है कि जो पैमाइश का यूनिट होगा इस मौजे का, जैसे कि आप देख रहे हैं कि 16 इंच बराबर 1 माइल, तो आपको हर एक नक्शा में लिखा हुआ रहेगा कि पैमाइश का जो पैमाना है, पैमाना वो लिखा हुआ रहता है किस पैमाना से उस नक्शा को बनाया गया है। अब मैं बात करता हूँ खानापुरी का। तो खानापुरी में क्या होता है, जैसा कि मैं बताया था कि प्लॉट नंबर दिया जाता है। नक्शा बनने के बाद हर एक प्लॉट का प्लॉट नंबर दिया जाता है, उसे ही कहते हैं खेसरा नंबर। और उसी दौरान खानापुरी में ही खतियान बनाया जाता है और पर्चा तैयार किया जाता है। तो जैसा कि मैं बताया था कि जो प्लॉट नंबर दिया जाता है, उस जिसे खेसरा नंबर भी कहते हैं, वो हमेशा पश्चिम उत्तर से स्टार्ट किया जाता है। अब मैं बात करता हूँ चकबंदी का, कि चकबंदी क्या होता है। चकबंदी जैसे 2 शब्दों से मिलके बना है, चक प्लस बंदी। ज़मीन के टुकड़े को चक कहते हैं, छोटे टुकड़े को चक कहते हैं, और बंदी का मतलब होता है बंद करना, यानी कि छोटे टुकड़ों को जोड़ के, जैसे रैयत के, सपोज दैट रैयत ए है, रैयत बी है, रैयत सी है। रैयत ए का ज़मीन ये हो गया, रैयत ए का ज़मीन ये हो गया, रैयत ए का ज़मीन ये हो गया। तो तीनों ज़मीन को जोड़ के इसका जो वैल्यू होगा, इस रैयत को किसी एक जगह उतना ज़मीन दे दिया जाता है, उसे ही कहते हैं चकबंदी। अब हम बात करते हैं तस्दीक और बुझारत की। तो जैसा कि मैं बताया था कि तस्दीक का मतलब होता है जांच पड़ताल। जब सर्वे कंप्लीट हो जाता है तो उसकी जांच पड़ताल की जाती है कि वो सर्वे सही से हुई है या नहीं। उसके बाद दूसरा शब्द है बुझारत। बुझारत का मतलब होता है बुझाना या समझाना। तो रैयत को ये समझाया जाता है कि आपका खाता नंबर ये है, आपका खेसरा नंबर ये है, आपकी चौहद्दी ये है। उसके बाद ये रीवेरीफाई किया जाता है। रीवेरीफाई करने के बाद अगर इन्फॉर्मेशन सही है तो उसको वैलिड किया जाता है। तो यही सारी चीज़ें मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना था कि सर्वे में कितने चरण होते हैं और क्या क्या होता है उन सारी चरण में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल tips and techniques and press the bell icon so that whenever I'll upload any video on my YouTube channel, you will get the notification of that video and you will watch that video. You will not miss my YouTube video. So thank you so much again for watching this video.